हेलो एवरीवन, नमस्कार, गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। तो हम लोग कंपटीशन का पढ़ रहे थे, बायोलॉजी। हाँ, बायोलॉजी का कंपटीशन का पढ़ रहे थे। कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ हो गया है आजकल, इसीलिए इसको देखना बहुत ज़रूरी होता है कंपटीशन का। तो आप लोग भी पढ़ते रहिए अच्छा से, ध्यान लगाकर। तो हम लोग पढ़ रहे थे बायोलॉजी में कंपटीशन का ब्लड चैप्टर ना। ब्लड चैप्टर पढ़ रहे थे, इसको बोलते हैं रक्त, लहू, खून, कुछ भी बोल सकते हैं। ब्लड चैप्टर ना। ब्लड में क्या होता है? ब्लड को क्या बोलते हैं? रक्त, लहू, खून ना। तो ब्लड में क्या होता है ना कि हम लोग क्या होता है कि क्या बोलते हैं, समतापी जीव, समतापी जीव होते हैं ना। समतापी जीव का मतलब होता है ना कि अपने तापमान को एडजस्ट कर लेता है। ब्लड फ्लो होता है तो इसीलिए शरीर हम लोग का गर्म होता है ना। तो इसीलिए फ्लो होता है। बाकी जो जीव जंतु होते हैं जैसे सांप वगैरह, मछली वगैरह, इन लोगों का ब्लड फ्लो नहीं होता है, इसलिए उनका ब्लड क्या होता है? ठंडा होता है। ठीक, ब्लड को दो भाग हो जाता है। जैसे एक तरफ होता है प्लाज्मा, प्लाज्मा अवस्था में होता है ना, लिक्विड अवस्था में, जिसको प्लाज्मा बोलते हैं। ये ना 60% होता है। कितने परसेंट होता है? 60% होता है ना। वो होता है 40%। ये हो गया 40%। लेकिन प्लाज्मा 60% होता है, लेकिन इसमें ना 90% में जल होता है। 90% अकेले जल होता है। क्या होता है? जल होता है। 90% जल होता है इसमें। और इसमें दो चीज पाया जाता है, दो तीन चीज पाया जाता है। जैसे कि एक होता है प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन ना। उसके बाद हो गया प्रोथ्रोम्बिन और एंटीजन। एंटीजन होता है, एंटीजन भी पाया जाता है। एंटीजन ही जो बीमारियों को ना मतलब कि घेर के मारने में मदद करता है। कौन? एंटीजन। एंटीजन भी पाया जाता है इसमें। प्रोथ्रोम्बिन होता है और क्या बोलते हैं? एंटीजन ना। एंटीजन, एंटीजन भी होता है ना। इसी में से ना प्रोथ्रोम्बिन और निकाल के इसको ना सीरम, इसमें जब हिलाते हैं ना इसको, ये प्रोटीन है एक प्रकार का। क्या होता है? प्रोटीन होता है ना। ये एक प्रकार का प्रोटीन होता है। तो प्रोटीन से नहीं मतलब है, उससे ये वाला देखते हैं एंटीजन से ना। एंटीजन में ना जैसे कि सीरम, सीरम होता है। सीरम होता है जो बीमारियों को पता लगाने में क्या होता है? सीरम का जांच करते हैं, सीरम से जांच करते हैं ना। एंटीजन उसको बोलते हैं जिसको ब्लड ग्रुप बोलते हैं। ब्लड ग्रुप को क्या बोलते हैं? एंटीजन बोलते हैं। उसका नाम में रख दिया एंटीजन ना। ब्लड ग्रुप को क्या बोलते हैं? एंटीजन। ब्लड ग्रुप को क्या बोलेंगे? एंटीजन। एंटीजन बोलते हैं। एंटीजन मतलब हम लोग ब्लड ग्रुप बोलते हैं। जैसे कि ब्लड ग्रुप चार प्रकार का होता है। ए होता है, बी होता है, ए बी होता है, ओ होता है ना। अब जैसे कि मान के चलिए ए बी, जैसे ए बी हो गया तो पॉजिटिव नेगेटिव ना आर एच फैक्टर होता है। इसमें कोई आर एच फैक्टर होता है ना, वो आर एच होता है, उसको बोलते हैं एंटीजन ना। वो वाला तो वो तो बाद में देखेंगे आगे। तो क्या होता है? प्रोथ्रोम्बिन होता है, 90% जल होता है, जो प्रोटीन पाया जाता है। एंटीजन पाता है, बीमारियों से लड़ने में एंटीजन मदद करता है। ये बात, बीमारियों से लड़ने में एंटीजन मदद करता है। ठीक, तो इधर तो यही हो जाता है प्लाज्मा में 60% में। ठीक, 60% में। अब 40% में आ जाता है रुधिर, इसको रुधिराणु बोलते हैं, रुधिर या रुधिराणु। ठीक, तो ये इसमें तीन को पाया जाता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। आरबीसी का नाम होता है पूरा नाम रेड ब्लड कार्पल, रेड ब्लड कार्पल ना, रेड ब्लड। इसको बायोलॉजिकल नाम होता है इरिथ्रोसाइड। बायोलॉजिकल नाम होता है क्या चीज? इरिथ्रोसाइड ना। हमारे शरीर में 50 लाख होता है, लगभग 50 लाख होता है लगभग ना। इसका जीवन काल 120 दिन होता है। जीवन काल इसका कितना होता है? 120 दिन। जीवन इसका 120 दिन, 120 दिन। तो जीवन काल 120 दिन होता है ये 50 लाख का। इसमें क्या पाया जाता है कि जैसे कि एंटीजन पाया जाता है। फिर ये क्या बोलते हैं इसमें, ये एंटीजन पाया जाता है जो बीमारियों से लड़ने में मदद करता है ये। और ये जैसे कि 120 दिन, 120 दिन में ना अगर चाहेंगे तो इसको ना मतलब कि ये खत्म भी हो जाएगा, खत्म हो जाता है 120 दिन के बाद, खत्म हो जाता है। क्योंकि इसमें दिमाग नहीं होता। इसका कंट्रोल कौन करता है? निकलता ब्लड है अस्थि मज्जा से, हड्डियों के बीच में जो गैप होता है उसका बोलते हैं अस्थि मज्जा या बोन मैरो ना। तो ब्लड वहां से निकलता है, निकलता है ना तो एकदम पूरे शरीर में जाता है। तो जाते जाते साइड में होता है हम लोगों को क्या चीज? लिम्फ ना, लिम्फ होता है, लिम्फ बोल रहा है, प्लीहा, स्प्लीन होता है। स्प्लीन होता है, वो क्या होता है कि साइड में होता है। स्प्लीन ना ब्लड बैंक होता है, एक प्रकार से ब्लड ब्लड बैंक होता है। वो खराब ब्लड को ना तुरंत खराब मतलब मार देता है। ऐसे ब्लड पूरा शरीर में जाएगा, फेफड़ा से होते हुए उसी में जाएगा। कोनो बीमारी हुआ तो जैसे जो भी देखेगा कि ब्लड कमजोर हो गया, ऐसे गिरते पड़ते जा रहे हैं, लहरियाते एकदम, तो पकड़ लेगा उसको, पकड़ के ला के उसको पीट देता, डंडा घास मुझ देगा। ठीक, तो स्प्लीन में चला जाता है। तो खराब ब्लड कहाँ चला जाता है? स्प्लीन यानी प्लीहा में ना। तो वो पूरा हिसाब रखता है। कभी कभी क्या हो जाता है कि ब्लड में जैसे मान के चलिए मलेरिया हो गया ना,
मलेरिया होता है ना एनाफ्लीज मच्छर, तो मच्छर एनाफ्लीज मच्छर नहीं होता, उसके पैरों में ना सट जाता है बैक्टीरिया, उसको बोलते हैं प्लाज्मोडियम ना, बैक्टीरिया का नाम है प्लाज्मोडियम। वो ना जैसे कि जो जो मेल मच्छर होते हैं, मादा मच्छर फीमेल के तुलना में, तो जो मेल मच्छर होते हैं ना, नर मच्छर, वो क्या करते हैं ना कि वो ना मतलब कि पेड़ पौधा का ना मतलब फूल वगैरह का जो भी होता है रस चूसते हैं, ठीक, वो रस चूसते हैं, ब्लड नहीं चूसते हैं, वो पेड़ पौधा का रस चूसते हैं। लेकिन जो मच्छरनी होती है, मच्छरनी फीमेल मच्छर, मादा मच्छर, वो क्या करते हैं ना कि मतलब कि जैसे वो भी रस चूसती है, लेकिन रीजन क्या हो जाता है कि जैसे कि उसके पेट में जब बच्चा होता है, तो उस बच्चे को जिंदा रखने के लिए उसको ना मजबूरन क्या करना पड़ता है, ब्लड चूसना पड़ता है, खून चूसना पड़ता है किसी का, ठीक, मजबूरन में। रीजन क्या होता है कि उसका बच्चा ना मतलब कि ब्लड में ही जिंदा रह सकता है, ठीक, ब्लड में ही जिंदा रह सकता है। तो मच्छर मान के चलो, मच्छरनी क्या किया, कहीं ना कहीं जाकर ऐसे बैठ गई, किसी चीज पे जाके बैठ गए, किसी चीज पे जाके बैठ गए ना, तो वो क्या होगा ना कि वहां पे होंगे प्लाज्मोडियम, जो वायरस होते हैं, छोटा तो होता है, दिखता तो है नहीं, छोटा सा होता है प्लाज्मोडियम। तो वो क्या करेंगे ना कि उसके पैरों पर से बड़े बड़े से लटक जाएंगे, झूल जाएंगे। उसके बाद कहेंगे हाँ चलो घूमने चलते हैं, तो उड़ कर चला जाएगा, उसके बाद जाएगा, उसके बाद अपने बच्चे के लिए जिंदा रखने के लिए क्या करेंगे, जाएगा, वो जाएगी मच्छरनी, तो मच्छरनी जाएगी ना, तो ऐसे अपना रंग रखेगी जहाँ मौका मिलेगा, और उसके बाद ऐसे सूंड घुसा देगी। तो ये क्या कहला, सूंड को लगता होता है, ये अंदर घुस जाता है झांक के, आके जाके देखते हैं, बाप रे, पूरा एकदम वायरिंग बिछाया है, कहाँ कहाँ जाता है ये बलिया, चलो वो घूम जाते हैं, निकल लेता है, उसमें क्या करे, घूमने चला जाता है उसी में, झांक से बड़ा दूर तक दिख रहा है सब ना, तो ये सब दिखता है। तो जब ये सब घुस जाता है अंदर ना, तो उसके बाद क्या होता है कि वो धीरे धीरे जब चला जाता है, तो अब तुरंत एंटीजन क्या करता है, एंटीजन ना इसमें तो होता है हीमोग्लोबिन भी पाया जाता है, हीमोग्लोबिन, आयरन और हीमोग्लोबिन भी होता है, हीमोग्लोबिन प्लस आयरन भी होता है ना, आयरन भी पाया जाता है, दोनों पाया जाता है। अब ये पूरा शरीर में जब घूमेगा ना, तब देख लेगा कौन, एंटीजन देखेगा तो कोई करे, ये कहाँ से आ गया है, इधर ये घूम रहा है, तुम्हारा काम यहाँ नहीं है, तुम कहाँ से आ गए, चार ओर से एंटीजन घेर लेगा ना, एंटीजन घेर लेता है। तो इसमें पाया जाता है क्या चीज, डब्ल्यूबीसी में पाया जाता है ये लिम्फ, इसको बोलते हैं लिम्फोसाइट, ये टी जैसा होता है, इसलिए लिम्फोसाइट टी बोलते हैं, सर टी आकार का होता है तुरंत, ठीक। एक और पाया जाता है मोनोसाइट, एक और क्या हो जाता है, मोनोसाइट, ये हो गया मोनोसाइट, लिम्फोसाइट टी और मोनोसाइट, ये दोनों चीज पाया जाता है, लिम्फोसाइट टी और मोनोसाइट, ये दोनों पाया जाता है, ठीक, ये दोनों पाया जाता है। अब ये क्या करेगा कि तुरंत एंटीजन घेर लिया, घेर, ये कहाँ से घूम के आ गया इसमें ना, तो उसमें क्या होता है, एनाफ्लीज मच्छर से प्लाज्मोडियम जो वायरस होता है उसको घेर लेता है चारों ओर से। उसके बाद बोलता है लिम्फोसाइट चल भाई मारा मारी होके एकदम बोलेगा कि मार मदन खेद देता है, मारने लगता है चारों ओर से, एकदम किसको, प्लाज्मोडियम को, या कोई भी वायरस जैसे नॉर्मल घुस जाता है तो उसको मारने लगता है, दौड़ा के लिम्फोसाइट दौड़ा का ये घेर लेता है कौन, एंटीजन घेर लिया, उसको मार कूची एकदम कूच देता है वहीं पर लातन मुकन ना। उसके बाद कहता है हमार गली में आ रहा है ना, ये गली है, ये चौबारा, यहाँ आना ना दोबारा ना, तो ये वाला गाना गाता है कौन, लिम्फोसाइट मारो तो जब रद्द हो जाता है, तो मर जाता है ना, तो अब आ जाता है मोनोसाइट, ये उसका कलरिया मरे हुए को पकड़ के चारों ओर पूरा ब्लड में हल्ला कर देता है, ये देखो मैंने मार के गिरा दिया सबको, अब इसको मार के, अब किसी को डरने की जरूरत नहीं है, मैं मार दिया, तो बस मार के खा जाता है, ठीक, मारा, ये हल्ला कर दिया कौन, मोनोसाइट, कि मैं मारू ना। ऐसे होते हैं लोग, जैसे कि काम करेगा कोई और, नाम करेंगे पीछा से दूसरा कोई, ऐसे भी लोग होते हैं ना, पीछा से नाम करते हैं कोई और, आगे से काम करेगा कोई और, तो वैसे ये होता है मोनोसाइट ना। तो घेरा कौन, एंटीजन, मारा कौन, लिम्फोसाइट टी, और मोनोसाइट उसको खा गया मार के, ये पूरा मोहल्ला में हल्ला कर दे कि हम मारे ना। इन लोगों का जीवन काल 4 दिन होता है, इन लोगों का जीवन काल कितना दिन होता है, 4 दिन जीवन काल 4 दिन होता है, 10,000 होता है। तो ये काम करते हैं कौन, ये मच्छर का मतलब कि क्या करो, मच्छर का कसूर ही नहीं है ना, मच्छर नहीं अपना बच्चे जिंदा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मार देंगे चपाक से ना, एकदम ऐसे मारे बैठे, हाँ अरे इतना खून पी गई, मारी चप से ना, मर जाती है।
ऐसे हत्या कर देते हैं ऐसा भी। ठीक, तो ये क्या करता है, लिम्फोसाइट टी और मोनोसाइट 4 दिन में, जिंदा में 4 दिन रहता है। लेकिन अब एक चीज ये गड़बड़ हो जाता है, यहाँ पे एक वायरस होता है। ठीक, एक वायरस होता है जिसका नाम होता है HIV। क्या नाम है, HIV, इसका नाम होता है HIV, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ह्यूमन इम्यूनो वायरस क्या होता है कि ये एडवांस है, एकदम पढ़ लिख के आया है, एकदम ISOS निकाल के, एकदम हर वायरस का मतलब कि कुछ ना कुछ सीख के आया है कि करना क्या है। ठीक, तो ये ना पढ़ के आया है एकदम सीख उठ के एकदम। तो ये क्या करता है ना, HIV तुरंत शरीर में घुसता है, 3 तरह से घुस सकता है शरीर में। या तो ब्लड, HIV वाला ब्लड किसी और को चढ़ा दिए ना, तब पहुंच गया, या तो मतलब कहीं बार और बनवाने गए, किसी चीज से कट गया, HIV वाला कट गया, उसी से दूसरे अच्छा आदमी का भी कट गया, तो उसमें हो जाता है ब्लड में जिंदा हो सकता है। दूसरा ओवम में जिंदा होता है या स्पर्म में ना, तो जब शारीरिक संबंध बनाते हैं ना, उसमें अगर जिंदा रहेगा तो मतलब जिंदा हो सकता है। तो ये 3 चीज में जिंदा होता है, बाकी खाने पीने से नहीं फैलता है HIV। तो HIV एडवांस होता है वायरस, ये ना घुसते शरीर में ना पहुंचता है, अलार्म कौन दे देता है, एंटीजन आके घेर लेता है। तो ये ना चुपचाप बढ़ जाता है, शरीफ बन जाता है एकदम अच्छा वाला, बच्चा जैसा छोटा सा शरीफ बन जाता है। तो अब ये बच्चा बन जाता है, तो अब वो आता है लिम्फोसाइट मारने के लिए, क्योंकि वो घेरा है, मारने के लिए आता है ना भाई। ये क्या करता है ना, लिम्फोसाइट को मार देता है, मार के उड़ा देता है। ला ये अब का लिम्फोसाइट है कि उड़ा दिया। तो लिम्फोसाइट को जब उड़ा देता है ना, तो मोनोसाइट अपने मार के डर के भाग जाता है। एंटीजन तो ऐसे ही भागा है, घेरने वाला जैसा भाग जाता है तुरंत। अब कौन बच गए, HIV ना। HIV अब पूरा शरीर में छाप देगा एकदम, जगह कब्जा, हमारा मांगे पूरी हो, कब्जा हो जाएगा। अब कहने का मतलब है कि पूरा बदल दिया हर चीज, अब सरकार पलट दिया, ये सरकार पलट दिया, तो अब कब्जा किसका होगा, इसी का होगा। तो अब क्या होगा ना, कोई भी बीमारी आएगा शरीर में, तो वो ना मतलब कि लड़े नहीं पाएगा, क्योंकि लिम्फोसाइट है ही नहीं मारने के लिए, घेरने के लिए एंटीजन नहीं है, भाग गया। ठीक, अब मोनोसाइट ऐसे ही डरता है, खाली हल्ला पहले कि हम मर गए, तो वो क्या हो जाता है, वो ऐसे ही डर जाता है। तो वो अब क्या होगा ना कि वो एकदम टेंशन ले आ जाएगा मोनोसाइट, अब भाग जाएगा। अब क्या होगा कि कुछ भी बीमारी होगा ना, तो शरीर में तुरंत एकदम पकड़ लेगा एकदम। लेकिन क्या होता है कि HIV खत्म, HIV पूरा बीमारी होगा, तो इसको ठीक ही नहीं करने वाला है ही नहीं, कौन, एंटीजन और लिम्फोसाइट, दोनों में से कौन नहीं है, तो ठीक कौन करेगा। तो ये क्या करता है ना कि पूरा शरीर में छाप देता है। तो जब व्यक्ति मरता है ना, तो उसका मल्टी ऑर्गन फेलियर हो जाता है, मतलब पूरा ऑर्गन मतलब कि खराब हो जाता है, क्योंकि लड़ने के लिए है ही नहीं वायरस से, दूसरे वायरस से कैसे होगा। तो इसीलिए HIV में पता भी चलता है 3 साल बाद, पता नहीं चलता है जल्दी, तब तक तो निपट जाएंगे। हाँ, ये बहुत खतरनाक होता है, एडवांस है इसको। एक वजह से होने वाला बीमारी का नाम होता है एड्स। एड्स एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी डिजीज या सिंड्रोम ना, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ये इसका नाम होता है। ठीक, तो किसके वजह से होता है, HIV से, HIV वायरस से, एड्स नामक बीमारी हो जाता है। तो ये हो गया लिम्फोसाइट, मोनोसाइट ना, 4 दिन इसका जीवन काल होता है, 4 दिन। ठीक, दूसरा का होता है थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट को बायोलॉजिकल नाम होता है, ल्यूकोसाइट और WBC का, एरिथ्रोसाइट RBC का नाम होता है, बायोलॉजिकल नाम होता है। उसका जीवन काल 7 दिन होता है प्लेटलेट्स का। ये थ्रोम्बोसाइट का जीवन कितना होगा, 7 दिन, 7 दिन रहेगा, 7 दिन रहता है। अब ब्लड किसी को दो या ना दो, वो उतना दिन में खत्म हो जाएगा, वो अपना से खत्म हो जाएगा, नया आएगा ना। अब किसी को दो ना, चाहे चाहे न दो, उससे कोई मतलब ही नहीं है, वो अपने आप खत्म हो जाएगा। ये होता है 120 दिन। ठीक, तो इसमें क्या होता है, प्रोथ्रोम्बिन, एंटीजन, सीरम ना। प्रोथ्रोम्बिन एक और होता है प्रोटीन, उसको बोलते हैं फाइब्रिनोजेन, इसमें प्लस करते हैं फाइब्रिनोजेन, फाइब्रिनोजेन ये होता है, फाइब्रिनोजेन 2 होता है, एंटीजन और फाइब्रिनोजेन 2 होता है। ठीक, तो ये हो गया क्या चीज, एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट 50 लाख, जीवन काल 120 दिन। इसमें हीमोग्लोबिन प्लस आयरन पाया जाता है। ये ऑक्सीजन और कार्बन डाई, ऑक्सीजन ले जाता है, कार्बन डाई लाता है, ऑक्सीजन ले जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड लाता है ना। कौन, RBC। WBC बीमारियों से लड़ने में मदद करता है। लेकिन अगर किसी में दोनों हो जाता है, किसी किसी में ना, किसी में ना, वो क्या बोलते हैं, लिम्फोसाइट रहता है, एंटीजन नहीं रहता है ना। तो अगर किसी किसी में दोनों है, लिम्फोसाइट और एंटीजन दोनों में, तो ये क्या होता है कि दोनों घेर घेर के मारता है, बीमारी जल्दी होगा नहीं, बीमारी नहीं पड़ेंगे एकदम, ये दोनों रहेगा, तो क्योंकि मारता है दौड़ा दौड़ा के एकदम। ठीक,
तो ये शरीर में होना चाहिए। प्लेटलेस हो गया, प्लेटलेस शरीर में रहेगा ना, कम रहेगा ना, तो शरीर गिरा गिरा लगता है, एकदम एकदम बुझाएगा कि कुछ काम करने को बोले नहीं करेगा, मेरे बड़े ऐसे करेगा, अरे बाप रे बाप ऐसे करेंगे, एकदम अच्छे नहीं लगेगा कुछ भी। तो ये क्या होता है, प्लेटलेस कम हो जाता है तो शरीर में कुछ भी करने का मन नहीं करेगा। हाँ, प्लेटलेस गिरता है धड़ाम धड़ाम एक बार में। अगर किसी वजह से अगर मान के चलो ये हो गया, टाइफाइड हो गया, मलेरिया हो गया, तो उसमें क्या होता है ना कि वो प्लेटलेस ना गिरेगा धड़ाम धड़ाम, एक बार में 20,000 30,000, ठीक। आ गए अगर नीचे ना 25,000 पर 30,000 पर, तो निपटा देगा तुरंत है। बड़ी मुश्किल हो जाता है बचना। और लगेगा नहीं कि मरने वाला है, लगेगा कमजोरी है, जाएंगे तो एकदम उधर जाएंगे लौट के खटिया पे। इसीलिए प्लेटलेस का होना जरूरी होता है। प्लेटलेस शरीर में होता है, दौड़ता रहता है, पूरा एनर्जी बना के रखता है ना। तो ब्लड ग्रुप में ये होता है। तो HIV क्या है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस है ना, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। इससे होने वाले रोग का नाम होता है एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ये नाम होता है। तो ये रुधिर में होता है। इसके बाद है लासिका, लासिका पढ़ेंगे, हालांकि 2 दिन तक बिजी रहेंगे हम तो नहीं आ पाएंगे, इसलिए तो पढ़ते रहिए, देखते रहिएगा। फिर 2 दिन के बाद फिर मिलेंगे, तो उसमें हम बताएंगे लासिका, लिम्फ इसको बोलते हैं, लासिका। पूरे शरीर में लासिका होती है, लिम्फ ग्रंथि, तो लासिका बोलते हैं। शरीर में ना क्या होता है कि हाथ पैर को हिलाने डुलाने में मदद करता है लिम्फ, यानी लासिका, ठीक। तो पूरे शरीर में क्या होता है, लासिका होती है A to Z, ठीक। बाकी सब देखते रहिए और लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए ना चैनल। बहुत बढ़िया बढ़िया चीज लेकर आएंगे, टॉपिक लेकर आएंगे, देखते रहिए धीरे धीरे। क्योंकि उसके बाद ये क्या बोलते हैं, फिजिक्स फिजिक्स चला देंगे या केमिस्ट्री चला देंगे इसके बाद ना, उसका भी जरूरी है, तो दोनों चला देंगे, ठीक। इसको देखते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, मिलते हैं 2 दिन बाद।